प्यार में पड़कर महिला इस कदर अपने बच्चे और परिवार को भूल जाती है कि वह सारी संपत्ति को धीमे-धीमे बेचकर एक गैंगस्टर के प्यार में एक तरह वो एक दिन अपने प्रेमी और परिवार व पनाह देने वाले सभी को खो देती है। दोस्तों, ऐसी एक प्यार और हवस की भरी हुई कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार चर्चा विद पंकज पर आज हाजिर हूँ ऐसी कहानी को लेकर कि आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे और पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं गुजरात के गांधीनगर की, और गांधीनगर वह तमिलनाडु। गांधीनगर गुजरात कैडर के एक आईएएस अधिकारी होते हैं, उनका नाम होता है रंजीत कुमार जे। और दोस्तों, उनकी शादी लगभग 20 साल पहले तमिलनाडु की रहने वाली सूर्या जे के साथ होती है। सूर्या जे और रंजीत कुमार जे, जो उनका जीवन होता है, वो अपना जीवन को इस प्रकार व्यतीत करते हैं, खुशहाल जीवन को व्यतीत करते हैं। दोस्तों, उनका समय अच्छे से बीत रहा होता है और धीमे-धीमे कुछ वर्षों बाद उनके 2 बच्चों का जन्म हो जाता है और 2 बच्चे घर में आ जाते हैं। 2 बच्चे आ जाने के बाद में और खुशहाल जीवन वो जीने लगते हैं, मगर जीवन में और उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आता है। वह नया मोड़ आपको हिला देगा और पैरों तले आपके जमीन खिसक जाएगी। जो रंजीत कुमार जे की पत्नी सूर्या जे, वह तमिलनाडु का एक गैंगस्टर हाईकोर्ट महाराजा नाम से फेमस, उससे इश्क में इस कदर पड़ जाती है कि दोस्तों, वह उसका प्यार और धन और पनाह देने वाले सभी साथ छोड़ जाते हैं। मैं बात करूं दोस्तों, जो सूर्या जे, इसका उस महाराजा नाम के गैंगस्टर से प्रेम प्रसंग चलने लगता है, और जब प्रेम प्रसंग चलने लगता है, इसकी भनक आईएएस अधिकारी रंजीत कुमार जी को पता लगती है, तो वो काफी समझाते हैं और काफी समझाते रहते हैं और बताते हैं। समझाने के बावजूद भी वह नहीं मानती है। एक दिन ऐसा आता है, समझाते समझाते दोनों के बीच में इतना झगड़ा बढ़ जाता है। जब झगड़ा बढ़ जाता है तो सूर्या जे रंजीत कुमार जे को छोड़ने का फैसला कर लेती है। दोस्तों, वह रंजीत कुमार जे को छोड़कर तमिलनाडु चली जाती है, और तमिलनाडु जाकर वह सूर्या जे गैंगस्टर महाराजा के साथ रहने लगती है। और जब गैंगस्टर महाराजा के साथ रहने लगती है, तो दोस्तों, महाराजा उसे सलाह देता है कि क्यों ना हम दोनों मिलकर एक बड़ा बिजनेस करें और बिजनेस करके एक अच्छा रकम मुनाफा पैदा करें। दोस्तों, सूर्या जी की जो महाराजा की बातें थी, सूर्या जी के पसंद आ जाती हैं और सूर्या जी उसके लिए तैयार हो जाती है। जब बिजनेस के लिए तैयार हो जाती है, तो महाराजा जी पहले सलाह देता है कि क्यों ना आप अपनी कुछ प्रॉपर्टी बेच दें, उससे हमें बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट होगा, उसके बाद प्रॉपर्टी को दोबारा ले लिया जाएगा। ये सभी सलाह से सूर्या जी मान जाती है और प्रॉपर्टी का बेच देती है। दोस्तों, जब प्रॉपर्टी बेच देती है, तो वह उस प्रॉपर्टी से सैलून खोलती है, और सैलून खोलने के बाद में दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पति को वह छोड़ के अलग रहने लगती है और प्रॉपर्टी को भी बेच देती है, और गैंगस्टर जो सूर्या होता है उसके साथ डबल गेम खेलने लगता है। डबल गेम इस प्रकार खेलता है कि सूर्या जो था वो गैंगस्टर था, वह अपने घर में पनाह देता है, इसलिए पुलिस ने उसके ऊपर भी केस दर्ज कर देती है, और अब सूर्या फंस चुकी होती है। एक तरफ पुलिस की कानूनी कार्रवाई में और दूसरी तरफ बिजनेस में उसे फंसा दिया जाता है, क्योंकि गैंगस्टर था वो, तो इस प्रकार उसके कार्य शैली ऐसी थी कि पुलिस उसे और सूर्या जे दोनों को इस प्रकार फंसा देता है। सूर्या जे को वो एक तो पुलिस के शिकंजे में, दूसरा उसकी प्रॉपर्टी में। दोस्तों, क्योंकि प्रॉपर्टी उसकी वह बेच देता है, उसके बाद जब वो बुरी तरह फंस जाती है, तो एक बार उसकी मुलाकात एक लक्ष्मी नाम की महिला होती है, और लक्ष्मी नाम की महिला से उसकी मुलाकात होती है, और लक्ष्मी ने उससे कहा कि वह अपनी कुछ प्रॉपर्टी बेच दे ताकि रुपए मिलने के बाद वह इन सभी झंझटों से निकल सके। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वह झंझटों से निकलने के लिए सूर्या जी को ये सलाह देती है, और सूर्या जी कुछ प्रॉपर्टी अपनी बेच देती है। और जब प्रॉपर्टी बेच देती है, तो लक्ष्मी नाम की महिला थी, वो कोई आम महिला नहीं थी,
जो गैंगस्टर था हाई कोर्ट महाराजा, उसकी भेजी हुई थी। लेकिन जब वो प्रॉपर्टी बेच देती है तो उसी मुश्किल वक्तों में सूर्या बेहद कम दामों पर उसे प्रॉपर्टी बेच देती है। जब बेच देती है प्रॉपर्टी, उसके बाद भी उसके जो झंझट थे वो कम होते हुए नजर नहीं आते, और जब नजर नहीं आते तो वह सोचती है कि ना प्यार बचा, ना पैसा बचा, और ना ही पलान देने वाला। हालांकि प्रॉपर्टी बेचने के बाद सूर्या की मुश्किलें कम नहीं हुई और उसे रुपयों की जरूरत पड़ने लगती है। जब रुपयों की जरूरत पड़ने लगती है तो सूर्या सोचती है क्यों ना लक्ष्मी नाम की जो महिला थी, उसे मैंने कम दामों पर अपनी प्रॉपर्टी बेची थी, उससे ही मदद ले ली जाए। दोस्तों, वह सोचती है कि मैं उससे मदद ले लेती हूँ, और वह लक्ष्मी नाम की जो महिला थी, हाईकोर्ट महाराजा के द्वारा भेजी गई थी, उसके द्वारा पास जाती है और कहती है क्यों ना लक्ष्मी जी मेरी आप मदद कर दें। जब ये शब्द लक्ष्मी सुनती है तो साफ साफ शब्दों में लक्ष्मी मदद करने के लिए मना कर देती है। दोस्तों, जब मना कर देती है, उसके बाद कुछ ही दिन बाद लक्ष्मी का बेटा किडनैप हो जाता है, और इसने इसका आरोप सूर्या पर लगाया। इस किडनैपिंग को सूर्या के प्रेमी ने ही कराया था। जो सूर्या का प्रेमी था हाईकोर्ट महाराजा, वह इस किडनैपिंग को कराता है और इसका आरोप भी सूर्या पर लगता है। केस में सूर्या फंस गई। अब सूर्या के पास ना पैसा था, ना प्यार था, ना पनाह देने वाला कोई अपना था। इस मुश्किल वक्त में उसे अपने पति की याद आती है, और उसने सब कुछ भूलकर वापस गुजरात जाने का फैसला लेती है। दोस्तों, जब पति की याद आती है तो वह उस समय नहीं सोचती है आखिर दो बच्चों की माँ अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए क्यों मजबूर हो जाती है। वो कौन सी भूल थी जिसकी वजह से उसने अपने पति और नहीं अपने घर में घुसने देता है। इसका भी सबसे बड़ा रीजन था वह उस गैंगस्टर का प्यार और उसे छोड़ के जाना। दोस्तों, 20 साल पीछे की यदि बात करें तो तमिलनाडु की रहने वाली सूर्या की शादी गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी रंजीत कुमार जी से होती है। रंजीत अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते थे। दोनों का परिवार पूरा हो गया था, मगर अचानक चीजें इस प्रकार बदल जाती हैं कि आईएएस अधिकारी के दो बच्चे और 20 साल की शादीशुदा जिंदगी, सब कुछ था उसके पास, लेकिन उसकी एक भूल ने हंसते खींचते परिवार को तहस नहस कर दिया। उसने पति का भरोसा खोया, बच्चों का प्यार खो दिया। जो सूर्या जी थी दोस्तों, उसने अपने पति का भरोसा खोया और अपने बच्चों का प्यार खो दिया। उसके साथ साथ आखिर में अपनी जिंदगी भी गंवा बैठी। दोस्तों, ये कहानी कोई मामूकिन नामुमकिन नहीं है। ये कहानी बहुत ही दृढ़ता और बहुत ही दोस्तों दिल दहलाने वाली कहानी है, क्योंकि एक महिला 20 साल की जिंदगी और दो बच्चों का प्यार, पति का प्यार, उसके साथ साथ अपनी जिंदगी को तहस नहस कर लेती है, और अपने ही आखिर बाद में पति के घर जाती है तो पति भी का जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, जो घर पर होता है, वो अंदर घुसने से मना कर देता है। पति का जो घर था वो गांधीनगर में था और घर में दाखिल होना चाहती थी, मगर हालांकि जब गेट पर सिक्योरिटी गार्ड था तो उसने घुसने नहीं दिया, और सूर्या ने वहीं घर के बाहर जहर खाकर अपनी जान दे दी। दोस्तों, आखिर में उसे अपनी जान को जहर खाकर देना पड़ता है, क्योंकि तमाम मुकदमे जो होते हैं उसके ऊपर लग जाते हैं। उसका प्रेमी था जो हाईकोर्ट महाराजा, वह उसे जिसके बाद उसकी प्रॉपर्टी पर नजर थी, और प्रॉपर्टी पर नजर के कारण वो उससे इश्क करता था। इश्क के जंजाल में वो इस प्रकार फंस चुकी थी, वो न तो अपने प्रेमी हाईकोर्ट महाराजा को छोड़ना चाहती थी, और पति को इस बात की जब पता लगती है तो पति और उसके बीच में आईएएस रंजीत कुमार जी और उसके बीच में जब आपसी झगड़ा होता है तो वह वहां चली जाती है। आईएएस अधिकारी की पत्नी सूर्या जी ने जब दोस्तों गुजरात के गांधीनगर में अपनी जान दी तो अपने पति के घर में दाखिल होना चाहती थी, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक दिया और सूर्या ने एक बड़ा कदम उठाया। सूर्या एक गैंगस्टर के प्यार में पड़ गई थी और उसके प्यार में सब कुछ लटा बैठी। दोस्तों, एक महिला, यदि आपके अकॉर्डिंग मैं समझ सकता हूं, संपन्न घर में रहने के बावजूद भी एक इश्क उसकी अच्छी भली जिंदगी को और एक अधिकारी के परिवार को बिल्कुल तहस नहस कर देता है। रंजीत कुमार जी एक आईएएस अधिकारी थे और उनकी 20 साल की जिंदगी, दो बच्चों का प्यार को इस प्रकार वह पानी फेरती है, जिससे वह प्यार भी, परिवार भी खत्म होता है और दो बच्चों का माँ का प्यार भी जाता है। उधर उसका प्यार में जब फंसती है जिस गैंगस्टर के में, वो गैंगस्टर भी उसकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है और प्रॉपर्टी के चक्कर में उसे
जिस कदर मुकदमा में फंसाता है, तो धीमे धीमे अपनी एक महिला मित्र को भेजकर, जिसका नाम लक्ष्मी था, उसकी प्रॉपर्टी सस्ते में खरीदवा लेता है। और सस्ते में खरीदवाने के बाद में वह दोबारा प्रॉपर्टी बेचने की सलाह दिलवाता है, और दोबारा बेचने के पर जब सूर्या डे मना कर देती है, तो दोस्तों लक्ष्मी से कुछ पैसों की मदद मांगती है, तो पैसों की साफ साफ इनकार कर देती है। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि एक अच्छे भले परिवार को एक प्यार इश्क में पड़कर महिला किस तरह तहस नहस करती है। जय हिंद, जय भारत। मेरा इस कहानी से किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि सतर्क रहना। इस कहानी का उद्देश्य किसी के दिल दिमाग को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं स्टोरी, और सिर्फ आपको सतर्क रहने के लिए स्टोरी को बनाया है। जय हिंद।